लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नज़र ना आए। पाकिस्तान जो कि आज कर्जे में डूबा हुआ है, वहां के लोग भी अब उनके गवर्नमेंट से मांगना सीख चुके हैं। रिसेंटली सऊदी में कुछ लोग भीख मांगते हुए पकड़े गए थे और वो सब पाकिस्तानी थे। अब यूके में भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज के हिसाब से दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जा रहे हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं। और ये बात पाकिस्तान के ओवरसीज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने एक इंटरव्यू में माना है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे पाकिस्तानी पिलग्रिम वीजा या ट्रैवल वीजा लेके दूसरे देश जाते हैं और वहां इलीगली रह जाते हैं। वहां काम ना मिलने पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इन सब के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं, हर चीज़ हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, हता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फ़र्क हो जाता है। इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। बात तो सही है। क्या कर रहे हैं? आज भी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं, वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो सारा है। शबाश ने क्या कहा? लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये पावर उनमें इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फ़ायदे के लिए हैं, तो अपने क्यों नहीं ये महलात बेच के आते? जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आइन के तहत चलेंगे ही नहीं है, अमल ही नहीं होगा, अमल कराने वाला ही नहीं होगा, जब चोर और करप्ट रल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो कैसे निज़ाम चलेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए। हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप देखिए बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें, बम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में कितने % लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं। यहाँ पे जो चोर आया वो लूट के चला जाता है। कौन कहता है नंबर 1 में? चोरी में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में इतनी ताकत है, ना करे ऐसा। नहीं, एटमी तमक अपनी जगह पे, चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में नंबर 1 पे, हेरा नंबी पे नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 पे है? उसका नाम बताओ मुझे, कौन कहता है? बताओ, आप पढ़ी लिखी हैं, बताओ। नहीं, हमारे यहाँ असल में अदम इस्तेकाम है जहन में ना लोगों के, क्योंकि माहौल ऐसा है। हमारे यहाँ कोई हुकूमतें, कोई ना आइन है, ना कानून है, ना, तो वो उसका इफेक्ट जो है ना अवाम पर पड़ता है, नफ्सियात में। जब बच्चे किसी भी कौम को तैयार करना हो तो उसको 20 साल लगते हैं, उसके बाद वो 20 साल लगते। हमारी गैरत खत्म हो गई है, सिर्फ इतनी बात का जवाब। गैरत तो तब होगी जब आपको ऊपर भी गैरत देखेंगे ना, नीचे गैरत कैसे आएगी मुझे बताएं। गैरत तो पैदा की जाती है, कौम पैदा की बनाई जाती है। ऐसे नहीं लोगों पे इल्जाम ना दे, इनका कसूर नहीं है। कसूर नहीं है इनका, बड़ी अच्छी बात है, पैसे लगाते हैं ना बाहर, तो जिस तरह लोग हैं। फिर मैं कहती हूँ फिर एक ऑफिशियल वीजा होना चाहिए, भिखारी वीजा। तो वर्क वीजा और टूरिज्म वीजा का तो नाम ना खराब हो, ऑफिशियल तौर कर दे आप भिखारी वीजा, तो लेते जाए और बनते जाए। जो लोग भिखारी होते हैं ना, वो यहाँ से बकायदा माफिया के थ्रू जाते हैं। देखें, पाकिस्तानी शुरू दिन से ना काम चोर हैं, शॉर्टकट के चक्करों में रहते हैं। शॉर्टकट लगे, जुगाड़ लगे, काम हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। इंडिया की खारजा पॉलिसी और उनके जो हुक्मरान हैं, उनकी अच्छी ईमानदारी
अगर देखें पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है कोई चीज़ 2 नंबरी कर रहा है। कपास वगैरह बाहर भेजते हैं, बीच में सीमेंट बजरी मिक्स कर देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। जब हम 2 नंबरी से निकलेंगे नहीं तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? आप आईटी से हो ना? जी। आईटी में कौन आ गया, हम या इंडिया? इंडिया इस वक्त आ गया है। वाई? देखें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तलीमी मयार उस लिहाज से है ना, बहुत आगे हैं वो हमसे आगे। वर्क पे जितने भी फ्रीलांसर हैं, जो 2 लेवल सेलर हैं, जो बड़े हैं, वो जो फिगर और अपवर्क जिनको रिकमेंडेशन देता है वो इंडियंस हैं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी काम पकड़ लेते हैं, 2 नंबरी लगाते हैं और मुल्क को भी बेड़ा गर्क करते हैं। एक्चुअली जो एजुकेशन लेवल हो हमसे बहुत ही आगे है, ठीक है। हमारे वहाँ पे उस तरह की क्या उसको कहते हैं टीचिंग आप कह लेंगे हमारे वहाँ पे बिल्ड नहीं की गई। लोगों में लोग जब कुछ नहीं ना बन जाते वो तब टीचर बनते हैं आगे यहाँ पे। जब उनसे कुछ नहीं ना होता है वो तब कहते हैं यार अब टीचिंग कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग शौक से टीचिंग करते हैं। जो पढ़ा रहा है वो आपको ट्रिकी सवाल बताएगा, वो आपको ट्रिक से बताएगा, वो आपको बताएगा कि ये कर लो ये अच्छा है। एक जब आप प्रोफेशन में शौक से जाते हैं तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, और एक जब आप पे प्रोफेशन थोप दिया जाता है या जब आप क्या उसको कहते हैं आपके पास करने के लिए कुछ ना होता, वो जब आप उस प्रोफेशन में जाएं तो आप कोई फ़र्क तो होगा ना। वो फ़र्क नज़र आता है हमें ऐसे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमारे यहाँ पे जो हम बच्चों को आके यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो उनको कॉलेज या स्कूल लेवल में पढ़ाते होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी भी वो 60 साल का पुराना तलीमी निज़ाम थोपा हुआ है हम पे। हमें वो नई चीज़ें बता नहीं रहे, वही पीछे से वो आते हैं ये कर लो ये कर लो ये कर लो, कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन करे। अरबी ममालिक इंडिया के साथ ज़्यादा तल्लुकात कायम कर रहे हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। इसकी वजह यही है, उन्हें पता है इंडियंस काम अच्छे से करेंगे। पाकिस्तानी यूपी में देख लो, उस शेख के साथ मोदी खड़ा था। जी। इसके अलावा देखें आप, अगर इंडिया को हम देखें तो रशियन से अच्छे तल्लुकात बहुत बनाए हुए हैं, जापान से अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं। अगर इंडिया वाले किसी मुल्क से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उन्हें कहते हैं अगर हम आपसे, हमारे पाकिस्तानी है ये देख लें, यहीं पे इनका हाल देख लें आप क्या करते हैं। शोर देख लें, ये पढ़े लिखे तबका है, कोई दूसरा नहीं आ रहा, सब पढ़े लिखे हैं। स्टूडेंट्स भी हैं बीच में और सही पढ़े लिखे लगे हैं, और इनका हाल देख लें आप। अब ये इनसे तरक्की करवाएंगी आप, बनाएंगी सुपर पावर इनको। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। बेसिक इसकी एक रीज़न ये है कि जो उनको वीज़ा एक्सेस है वो आसानी से हो जाती है। जो हमारी नीचे वाली क्लास है, पुअर क्लास जो है, उन्हें वीज़ा एक्सेस आसानी से हो जाती है। ये एक वजह ये है इसकी। दूसरी वजह ये है कि उनके पास गरीब लोग हैं, काम करने के लिए कोई हुनर नहीं है उनके पास, तो क्या करें। जाहिर सी बात है वो ये जा करेंगे, मांगेंगे वो कुछ। बेसिकली जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, देखो उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया, तो हमने तो सारी ज़िंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। तो जब आपने यहाँ पे सिस्टम को अपनी मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया तो आपके साथ यही होगा, तो आप भिखारी बनेंगे। जाहिर सी बात, मुसलमान या ह्यूमैनिटी का ये कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। सारे खेल जो अभी इकोनॉमी की खेल है, तो जिस पास पैसा है वो सबके पास है, वो सुपीरियर है, तो भिखारी को कौन मुँह लगाता है। सीधी सी बात ये है। तो अगर आप अपनी इकोनॉमी अच्छी करेंगे, आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, IT सेक्टर लेकर आएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आपका इमेज अच्छा होगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो इंशाल्लाह आप भी सर्वाइव करेंगे, आप उसको काउंटर करेंगे इंडिया को भी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ऊपर से लेके नीचे तक यही सिस्टम चल रहा है, हर कोई मांगने पे लगा हुआ है यहाँ पे। क्या कब निकलेंगे मांगने से हम? कब नहीं, जब तक खुद यानी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद कुछ करने का वो नहीं होगा, तब तक यही चलता आपको लगता है ये हो सकता है? इम्पॉसिबल है, सर क्योंकि सब कुछ तो आपने खुद दे दिया है। सारे जो आपके ज़खायर हैं वो आपने सारे बाहरी कंपनीज को दे दिए हैं, खुद आप कुछ करते नहीं हैं, ठेकों पे चीज़ें दे देते हैं और कमीशनें खाते हैं, तो फिर यही होगा। ज़ाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान की मेजोरिटी देखी जाए ना तो ज़्यादातर सुस्त लोग हैं, आप कह सकती हैं कि काहिल लोग हैं। आप कह सकते हैं कि उनको मतलब उनकी ऐसी वो तरबियत नहीं हुई होती कि वो मेहनत के शुरू से यादी बने हों। ज़ाहिर बात है कि वो पढ़ते भी नहीं है। उसके बाद पंजाबी वाला मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, हड हराम है मेजोरिटी की पॉपुलेशन के लिहाज से। तो आप जानती हैं कि इंडिया काफ़ी पाकिस्तान से वो उस लिहाज से बड़ा है, तो ज़ाहिर बात है कि उधर में लोग भी मेजॉरिटी में है। ज़ाहिर बात है जब लोग मेजॉरिटी में होंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे अच्छे लोगों की और मेहनती लोगों की अक्सरियत होगी। सो डैट से वो इस काबिल उनको समझ रहे हैं कि भाई वो हमारे पास आए, आगे काम शाम करें, या ज़ाहिर बात उनका काम करेंगे तो वो तरक्की की राह पे गामज़न होंगे।